So, hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is part 4 for Ecology Environment MCQ series, and thank you so much for your love, for your respect and affection, which I am getting. And there was a huge response from the previous 3 parts. So, let's get started with the today's questions. And आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा and आई विल रीड द ऑप्शंस एंड आपको जो भी सही आंसर लगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना या लाइव चैट बॉक्स में, राइट। देखो, इसके थ्रू हम पूरा जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है वो हम कंप्लीट करेंगे, रिवाइज कंप्लीट करेंगे इसका। मैं आपको क्रैश कोर्स के थ्रू रिवीजन भी कराऊंगी, बट एमसीक्यू से ज़्यादा अच्छा सही रहता है रिवीजन। एंड मोरओवर कि इसके बाद ये ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन नेशनल पार्क्स के रिलेटेड है। इस सीरीज़ में थे जो 3 पार्ट्स पिछले हमने किए, ये दिस द 4th पार्ट। और इसके बाद हम प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, पोल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वो सारा कुछ भी करेंगे, ठीक है। सो वी विल रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह सर भी मैराथन सीरीज़ ला रहे हैं। यू विल गेट मोर न्यू थिंग्स ऑन WS Academy. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स आर नॉट फाउंड इन। जो लिटरल फॉरेस्ट्स है या स्वैम्प फॉरेस्ट्स वो किन जगहों पे नहीं मिलते हैं। ऑप्शंस आर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। बताइए लिटरल जो है फॉरेस्ट्स वो कहाँ पे नहीं मिलते होंगे इनमें से। राइट आंसर इज लिटल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स आर नॉट फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये इसके इर्द गिर्द ऑब्वियसली आइलैंड के इर्द गिर्द पानी ही होता है। गोदावरी डेल्टा है, वहाँ पे भी पानी होगा। सुंदरबन डेल्टा भी पानी होगा, मैनग्रोव्स है, तो वो ज़्यादा स्वैम्पी और जो है लिटरल होता है। ओके, सो वेस्टर्न घाट्स में ये नहीं मिलते हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द मैरीन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। मैरीन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस आर चिल्का लेक, सुंदरबंस, गलफापकच, नन ऑफ द अबव। चूज अ करेक्ट आंसर। जो मैरीन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। तो मैरीन नेशनल पार्क जो है वो गलफापकच में लोकेटेड है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द केबुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन। जिस केबुल लामजाओ जो है ना, इट इज़ द ओनली, ये सिर्फ दुनिया की वाहिद क्या है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये इंडिया में है और किस जगह पे है। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है। ये है मणिपुर में, और इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, वहाँ पे एक लेक है, लोकतक लेक। लोकतक लेक के पास मणिपुर में है। लोकतक लेक भी मणिपुर में है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। ये इट्स द ओनली, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरी दुनिया में। द परसेंटेज ऑफ इंडियाज फॉरेस्टेड लैंड आउट ऑफ द टोटल लैंड इज। इंडिया के टोटल लैंड में से कितना परसेंट लैंड जो है वो फॉरेस्टेड लैंड है। लेस देन 25%, 33%, 25%, 30%। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया का जो टोटल लैंड है उसमें से कितने परसेंट लैंड फॉरेस्टेड लैंड है। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया का जो है 21.34% जो है दैट इज फॉरेस्ट लैंड। तो इट कम्स अंडर द ऑप्शन ए, लेस देन 25% इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ। एफॉरेस्ट्रेशन हम किसको बोलते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज, कलेक्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्लियरिंग फॉरेस्ट्स। बताइए। इट इज़ सिंपल, एफॉरेस्ट्रेशन हम बोलते हैं प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया कटिंग डाउन ट्रीज, कटिंग डाउन ट्रीज हो गया डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, अच्छा ये मुझे बताएं, कलेक्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आप मुझे बताएं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है ना उसमें क्या क्या आता है। हम बोलते हैं ना कि ट्राइब्स कैन कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या कलेक्ट होता है। उसमें जो है वैक्स, हनी और थोड़ा सा टिम्बर, ठीक है।
हनी वैक्स ये जो है, ये रीजन वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। विच वन वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट स्कीम? इनमें से पहला बायोस्फीयर प्रोजेक्ट कौन था? जो बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोजेक्ट स्कीम के अंदर जो बायोस्फीयर एस्टैब्लिश किया, सबसे पहला कौन सा था? कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये कराया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। एंड द राइट आंसर इज नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में एस्टैब्लिश किया गया, एंड इट इज़ इन साउथ इंडिया, इट इज़ इन केरल, राइट? ओके। नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी पीक भी है वहाँ पे, उत्तराखंड में नंदा देवी पीक है, और ये भी उत्तराखंड में ही है, राइट? ओके। टीक एंड सॉल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ, मैंने आपको कल भी करा, ये क्वेश्चन भी कल इसके रिलेटेड भी हमने पढ़ा। टीक और सॉल जो है ये प्रोडक्ट्स किसके हैं? मैंने आपको कल फॉरेस्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, डिफरेंट फॉरेस्ट्स में कितना रेनफॉल होता है, डिफरेंट फॉरेस्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। टीक और सॉल जो है वो किसके प्रोडक्ट है? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट्स के, राइट? ओके। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर लीजिए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? क्या आपको पता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? जिसने कल वाला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जिसने इससे पहले वाले 3 पार्ट्स नहीं देखे, वो देखे, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ इन नीलगिरीज 1986 में, इसे आपको पूरा याद रहेगा। ये एस्टैब्लिश किया गया है, ये कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट्स में है, एंड नीलगिरी हिल्स जो है, नीलगिरी हिल्स वहाँ पे है, नीलगिरी हिल रेंज जो है साउथ इंडिया की वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे है ये, ठीक है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कथा? कथा को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा वुड इस्तेमाल किया जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वुड भी होती हैं हमारे पास, जैसे देवदार की लकड़ी होती है, जैसे वो सफ़ेदा की लकड़ी होती है, जैसे बबूल है, साजा है, खेर है, साल है। तो इसको कथा को मैन्युफैक्चर करने के लिए खेर वाली जो है लकड़ी लगती है, खेर वुड्स लगती हैं, ठीक है? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड नियर चमोली? चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास जो है कौन सी नेशनल पार्क लोकेटेड है? चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? क्या आपको पता है कि एक बार फ्लड्स भी आए थे? चमोली डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में था बहुत। चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास में कौन सी नेशनल पार्क है? देखिए, दुधवा नेशनल पार्क के रिलेटेड आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, ये आप कैसे याद रहोगे? दूध जो है ना, मिल्क लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है इंडिया में जहाँ से दूध निकलता है? उत्तर प्रदेश। तो दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? ये आप ऐसे ही रखोगे याद, मिल्क दूध उत्तर प्रदेश में, ठीक है? नंदा देवी पीक कहाँ पे है? नंदा देवी पीक है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के नेशनल पार्क है वो कौन सी है? नंदा देवी नेशनल पार्क। ये नंदा देवी जो पीक जो है उत्तराखंड में, वहाँ पे है ये नेशनल पार्क, चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो पता ही है, इसको हैली नेशनल पार्क भी बोला जाता था, 1936 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इट्स द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट? ठीक है, मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बताती हूँ सो दैट कि आपको पूरा कंट्रोल आ जाए, इस पूरा होल्ड आए इस कंपोनेंट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? ठीक है, ऑप्शंस आर बेटुआ मोनोस्पर्मा, टेक्टोना ग्रैंडिस, जकार्दना मिमोसफोलिया, बोहनिया वेजिजेटा, सॉरी, दीज आर द साइंटिफिक नेम्स एंड ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आप ये याद भी नहीं रखोगे ज़रूरी नहीं है, सो अगर रखोगे याद तो अच्छा ही है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया,
और उसमें सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व्स इसके अंडर जो है सेटअप किए गए। एंड इसको इनिशिएट कब किया गया, इसको कब ये किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973। और उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसकी गवर्नमेंट चल रही थी? इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चल रही थी। इंदिरा गांधी का टेन्योर चल रहा था। तो जो बंगाल टाइगर्स है, जिसका नेचुरल हैबिटेट है इंडिया, उसको प्रिजर्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 1973 में। राइट, ओके। द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ साल फॉरेस्ट इज फाउंड इन, साल फॉरेस्ट के, साल भी एक तरह की लकड़ी है ना, साल फॉरेस्ट के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स है ना वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अरावलीज, आसाम, दून वैली, नीलगिरीज। बताइए। तो जो लार्जेस्ट रिजर्व्स है साल फॉरेस्ट के वो पाए जाते हैं असम में। ठीक है, ओके। सरिस्का एंड रणथंभौर, मैंने आपको रणथंभौर का बोला है, लास्ट टाइम भी बोला था। आर से राजस्थान, आर से रणथंभौर, और इस सरिस्का में भी आर आता है, ये भी राजस्थान में। सरिस्का एंड रणथंभौर आर द रिजर्व्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इस ये किसके रिजर्व्स है सरिस्का और रणथंभौर? ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं? ये जो है सरिस्का और रणथंभौर कहाँ की है? ये राजस्थान में है। तो टाइगर, बियर, डियर, लॉइन, बताइए। एंड यस, टाइगर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये मैंने आपको बताया था काजीरंगा में है, ऐसे आपको याद रहेगा 3 एज, तो ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस चीज़ के लिए फेमस है? लॉइन, क्रोकोडाइल, टाइगर एंड राइनोसोर्स। इसमें जो है ग्रेट 1 हॉर्नड राइनोसोर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं असम में है। ओके। Forest areas have been labeled as 1, 2, 3 and 4 in the rough map. Among these, those which were threatened in 1987 by serious epidemic include। अच्छा, 1997 की बात की गई है कि वहाँ पे उस टाइम पे जो है सीरियस एपिडेमिक हुआ था। उस वहाँ की जो स्पीशीज, जो फॉरेस्ट है वो थ्रेटन हो गए थे इससे। तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट सॉल्व फॉरेस्ट थे, तो वो ये छोड़ दीजिए आप ये वाला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? किस स्टेट में है सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट? मैंने आपको एक कल भी पढ़ाया था, कल भी मैंने आपको ये कराया था। तो ये किसके अंदर है? मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। ओके। द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टेज इज़ फाउंड, एक इकलौती सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी स्टेज पाया जाता है, तो कहाँ पे लोकेटेड है? ओबियसली कश्मीर स्टेज कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा। और जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी पार्क है यहाँ पे? गिर जीफार गुजरात। मधुमला कहाँ पे होता है? मधुमला तमिलनाडु में है नेशनल पार्क। कान्हा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मैंने आपको कराया। तो दाशीगाम इज़ अ नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर में है। कश्मीर वैली में दाशीगाम है और वहाँ पे कश्मीरी स्टेज हांगुल को पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे असर्शन और रीज़न देखे हैं, आप इसको कर लीजिए। असर्शन हमें बताता है इन द ऑल्टीट्यूडिनल रेंज बिटवीन 3400 मीटर एंड 4500 मीटर इन द हिमालयाज एल्पाइन फॉरेस्ट इज फाउंड। इस रेंज में अल्पाइन फॉरेस्ट हिमालयाज में मिलता है। अल्पाइन फॉरेस्ट लाइक नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, अल्पाइन फॉरेस्ट को पसंद है कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। देखो ये सही है, ये जो हिमालयन रेंज है ना बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे 3400 टू 4500 मीटर्स में जो है, इस रेंज में हिमालयाज के रेंज में अल्पाइन फॉरेस्ट्स होती है, ये सही है। बट उसमें ह्यूमन इंटरफ्रेंस होती है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ह्यूमंस जाते हैं पेड़ को काटते हैं, वहाँ पे होते हैं वहाँ से ह्यूमन माइनर फॉरेस्ट या ये जो वहाँ पे बाकी चीज़ों के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, बाकी चीज़ों के लिए जाते हैं। सो यस, ऑप्शन ए आएगा इसको, क्योंकि ए इज़ ट्रू एंड बट आर इज़ फॉल्स। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। मानस सेंचुरी इन आसम इज़ नोन फॉर, जो मानस सेंचुरी है ना ये कहाँ पे? मैंने इसको भी बताया था आपको, मानस में 2 ए है और ये आसाम में पाई जाती है। मानस सेंचुरी जो है ये किस चीज़ के लिए मानी जाती है? बताइए।
टाइगर्स, वाइल्ड एस, बियर्स एंड एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के लिए मानी जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही तरीके से मैच कौन नहीं किया गया है, बताइए। तो ऑप्शंस में दिया गया है पिचावरम तमिलनाडु, विम्बनंद कर्नाटका, भितरनिका ओडिशा, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। मैंने आपको ये सारे अभी तक 3 पार्ट्स में कराए। सुंदरबंस कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल है। और सुंदरी ट्री वहाँ पे डोमिनेंट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक, ये तो ठीक है। भितरनिका कहाँ पे, भितरनिका ये उड़ीसा में है। ठीक है। पिचावरम कहाँ पे है, मैंने आपको बोला वरम जैसा जो नाम आएगा वो तमिलनाडु का ही होता है। अच्छा, मधुमलाई भी तमिलनाडु में है। वेम्बनाड का मैंने आपको बार बार बताया कल भी, वो वेम्बनाड एक लेक भी है, ये कहाँ पे, केरल में है। तो कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में क्या है, बांडीपुर पार्क है ना, बांडीपुर नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये करेक्टली मैच नहीं है। शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज इम्पॉर्टेंट फॉर, मध्य प्रदेश में जो एक नेशनल पार्क है शिवपुरी नेशनल पार्क, वो किस चीज़ के लिए मशहूर है। बताइए। तो वहाँ पे लियोपोल्ड एंड चित्तल मिलता है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। The alpine vegetation in the western Himalayas is found only up to a height of 3000 meters, while in the eastern Himalayas it is found up to a height of 4000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that जो हिमालय का माउंटेन रेंज है ना, ये स्टार्ट होता है, देखो ऐसे ऐसे, ये नॉर्दर्न इंडिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ से ऐसे ऐसे हिमालय जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हिमालय जाते हैं। बोला जाता है यहाँ पे जो एल्पाइन फॉरेस्ट है यहाँ पे 3000 मीटर्स तक हमें पाए जाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना वहाँ पे 4000 मीटर्स तक पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, मतलब ईस्टर्न हिमालयाज़ में बहुत ऊंचाई तक क्यों फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट वेजिटेशन पाई जाती है, और लेकिन वेस्टर्न हिमालयाज़ में उससे 3000 मीटर्स तक ही पाई जाती है। ऑप्शंस आर, ईस्टर्न हिमालयाज़ गेट मोर मानसून रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालयाज़। ऑप्शन बी, ईस्टर्न हिमालयन रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न हिमालयन रॉक्स। ऑप्शन सी, ईस्टर्न हिमालयाज आर नियरर टू द इक्वेटर एंड सी कोस्ट देन वेस्टर्न हिमालयाज। ऑप्शन डी, ईस्टर्न हिमालयाज आर हायर देन वेस्टर्न हिमालयाज। देखो इसका जो सही आंसर है ना, दैट इज ऑप्शन सी। जो ईस्टर्न हिमालयाज है ना वो इक्वेटर और कोस्ट के, सी कोस्ट के नियर होता है। वेस्टर्न हिमालय जम्मू एंड कश्मीर साइड से, वहाँ से कोई सी कोस्ट नहीं है, और बारिशें भी ज़्यादा होती है कहाँ पे, ईस्टर्न हिमालय साइड से ही, बे ऑफ बंगाल साइड से है ना ये। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नोटेड फॉर मैंग्रोव वेजिटेशन, इनमें से कौन सा एरिया है जो ज़्यादातर मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए जो है मशहूर है। तो देखो ये कुछ थोड़े से अजीब नाम है, आपको शायद पता भी नहीं होंगे। दंडाकरानिया फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, कार्बन नेशनल पार्क ऑफ यूपी, संजनी खाली फॉरेस्ट ऑफ साउथ 24 परगनास, लावा फॉरेस्ट ऑफ किलमपोंग। इसका आंसर है बेसिकली सजनी खेली बर्ड सेंचुरी है, जो कि सुंदरबंस में लोकेटेड है। ऑब्वियसली सुंदरबंस में मैंग्रोव वेजिटेशन ज़्यादा मिलती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स ऑरिक्स एंड चीरू, इनमें क्या फ़र्क है, ऑरिक्स और चीरू में क्या फ़र्क है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑरिक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली, वेयर इज चीरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट ओनली। क्या ऑरिक्स वेस्टर्न इंडिया में होता है, चीरू नॉर्थ ईस्ट में होता है। ऑरिक्स इज पोच्ड फॉर दिस एंटीलेयर्स एंड चीरू इज पोच्ड फॉर दिस मस्क। क्या ऑरिक्स को एंटीलेयर्स के लिए मारा जाता है और चीरू को पोच किया जाता है मस्क के लिए। ऑरिक्स, option D, oryx is adapted to live in hot arid areas, whereas chiru is adapted to live in steppes and semi desert areas of cold high mountains। बताइए आंसर क्या है। बेसिकली ऑरिक्स जो है ना ये अडेप्ट है, ये हॉट एरिड कंडीशन में रह पाता है। जो चीरू है ये स्टेपीज और सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स में रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। द इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ फ्लड्स इन रिसेंट टाइम्स इन नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू, आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लड्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में, आपने देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वो क्यों होते हैं बताइए। इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया, नन ऑफ दीज। इंक्रीज इन द स्लिटिंग ऑफ डैम्स, इंक्रीज इन द एनुअल रेनफॉल।
देखो सब कुछ तो ठीक ही है अगर रेनफॉल होगी भी या ये, लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ना कैचमेंट एरियाज़ में, तो उससे पानी को रोकने में भी कुछ भी नहीं कोई नहीं होता है वहाँ पे जब डिफॉरेस्टेशन होती है, और उसका ओवरऑल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फॉरेस्ट कवर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेट्स को बताना है। पहले ज़्यादा किसका फॉरेस्ट कवर है, कम किसका है, कम किसका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका होगा, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का है ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न साइड से भी घने जंगल्स हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड। ठीक है, 4 3 2 1 इज द आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन, ओके हमने किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से किस एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओबियसली केरला और कर्नाटक में वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट्स में बारिशें भी ठीक ठाक होती हैं, फर्टाइल सॉइल भी है, तो फॉरेस्ट बहुत अच्छे उगते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द प्रपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर इंडिया टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस। असल में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया के पास कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। बताइए। और ये इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी भी है कि जो जितना भी लैंड एरिया है ना इस इंडिया का, उसका 1/3 33.3% होना चाहिए फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो 1/3 एरिया ऑफ इंडिया होना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर। अभी हमारे पास अराउंड 21 to 22% है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो मुझे लगता है कि अब नेशनल पार्क्स आपको याद हो ही गई ओवरऑल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानस नेशनल पार्क आसाम में है, काजीरंगा आसाम में है। ठीक है, ये सरिस्का एंड रणथंबोर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है, मुदयमलाई तमिलनाडु में है, वेम्बनन लेक जो है वो केरल में है, नीलगिरीज केरल में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है ना। और क्या, बहुत सारी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, भितरकनिका ओडिशा में है ना। तो ये सारी बांडीपुर कर्नाटक में है। तो ये सारी जो है नेशनल पार्क के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और इंशाल्लाह अब हम कोई और टॉपिक उठाएंगे। आई थिंक प्रोटोकॉल्स या एक्ट्स के रिलेटेड टॉपिक पे मैं आपको MCQs कराऊंगी। ठीक है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, एंड इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग मोर you can suggest that as well, because your suggestions are welcome always on WS Academy. And yes, do like this video, subscribe to our channel and share it with your friends. Baki, I wish you all the best. Take very good care of yourself. Inshallah, with part 5 I will be the lecture will be available tomorrow at the same time on WS Academy.